जय माता की। आप सभी को माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेगेटिविटी कहीं आपके घर में या आपके किसी अपने के ऊपर एंटर तो नहीं कर गई है। देखिए, आज ये बहुत सारे लोग बहुत सारे गुरुओं को मानते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे गुरुओं को भी मानते हैं जिनका ऑरा बहुत बड़ा है और वो जो एक साथ बहुत सारे लोगों को दीक्षाएं देते हैं, साधनाएं कराते हैं। देखिए, हर साधना, हर हर क्रिया अ, तब तक सही नहीं होती, सक्सेसफुल नहीं होती जब तक कि उसको सही तरीके से और आपका ऑरा क्लियर किए बिना और प्रॉपर गाइडेंस में, यानी अगर आपने 7 दिन साधना की है तो आप पर कोई ना कोई वॉच रखे 7 दिन, ठीक है ना। तब तक वो सफल नहीं होती। 90% केसेस में ये देखा गया है, ठीक है। बहुत सारे लोग साधनाएं करते हैं और ऐसे गुरुओं के साधने में रह के साधना करते हैं जिनसे शायद वो कभी बात भी कर पाते हों, ठीक है। और ना हम गुरु को पता होता है कि वो मेरे शिष्य है, और ना शिष्य कभी अपने गुरु से कन्वर्सेशन कर पाता है। और वो एक नियमित पैटर्न जो सबके लिए होता है, हर हर तत्व हर किसी के लिए नहीं होता। सबके प्रत्येक प्रत्येक के अलग अलग तत्व होते हैं और उस तत्व के अकॉर्डिंग ही साधना अ, अ, की जाती है। लेकिन आजकल क्या है, आज एक ट्रेंड सा चल गया है कि सबको इकट्ठा एक टेंट लगाइए और सबको एक साथ साधना करवाते थे, जिससे नेगेटिविटी अप्रोच कर लेती है आपके आपके घर में, आपके अंदर, ठीक है। अब जब वो नेगेटिविटी अप्रोच कर लेती है तो दो नुकसान होते हैं उससे। एक तो आपका शरीर बीमार रहने लगता है, और जो आप साधना कर रहे हैं या जो भी जाप कर रहे हैं वो आपके और आपके इष्ट के बीच कनेक्शन बनने नहीं देते, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर जब कोई तीसरा आदमी या ऊपर वाले की कृपा से उनको कोई मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने गुरु के एक्सेस में तो है नहीं, उनसे बात नहीं हो पाती, ना ही गुरु को पता होता है कि ये मेरा शिष्य है तो उससे कोई कनेक्शन होता। तो वो क्या होता है, जब भाई पर जाप कर रहे हैं तो भगवान की कृपा हर किसी को मिलती रहती है, लेकिन उतनी कृपा नहीं मिलती जितनी आपको मिलनी चाहिए। तो भगवान दयालु है तो वो आपको संदेश भेजता है कि भैया किसी कोई तीसरा आदमी मिल गया, कोई ना कोई एक आदमी आपके संपर्क में ऐसा आता है जो आपको बोलता है सही तरीके से कि भाई आपके ऊपर नेगेटिविटी है, या आप ये सही कर लो, ये कर लो। तो लेकिन जिस भी गुरु या जिस भी के वो दीक्षा ले लेते हैं या जिसके अंडर में रह के साधना करते हैं, तो वो उसके ऑरा से इतने ज्यादा सम्मोहित होते हैं कि वो उस को गलत मानने को तैयार ही नहीं होते, ठीक है। और वो नेगेटिविटी के चक्कर में फंसे रहते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे केस देखे हैं कि हम तो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, हम इस संस्था से जुड़े हैं और हम तो लगातार जाप कर रहे हैं और हम तो ऐसे जाप करते हैं। लेकिन आप जाप कर रहे हो तो जाप का कुछ फायदा तो होना चाहिए आपके जीवन में, आपकी सोच में, आपके रहने सहने के ढंग में, मतलब कहीं तो कोई चेंज आपको महसूस करना चाहिए। फिर पता चलता है कि वो कर रहे हैं लेकिन उतने ही ज़्यादा उनको नेगेटिव एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहे हैं। अब ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं नेगेटिव एक्सपीरियंस, ये पूछा जाए उनसे तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता, ठीक है ना। फिर वो कहते हैं कि नहीं, हमारे आसपास क्या होता है कि नहीं, ये नेगेटिव चीज़ें भी हैं, इनको भी मुक्ति चाहिए। हाँ, माना जाता है कि पॉजिटिव के पास नेगेटिव ज़्यादा आती हैं, लेकिन इतना नेगेटिव नहीं आती कि वो आपकी फैमिली लाइफ को या आपको डिस्टर्ब कर सके, ठीक है। फिर एक्सक्यूज मिलता है कि नहीं, हम अपना जाप करके उनको भी मुक्त कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी को बोलो कि आप क्या कर रहे हो, हम अपना जाप कर। अरे, सबसे पहले तो इंसान अपनी मुक्ति चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, अपना ऑरा क्लियर करना चाहता है, जो आपको आपको आपकी फैमिली को अच्छा हो, उसके बाद ही तो दूसरे को करेगा। भाई देखिए, इतना आइए घोर कलयुग है, इसमें संत महात्मा जितने भी हैं, अगर आप जो सोच रहे हो कि आप बहुत बड़े संत महात्मा बन के और आप दूसरों का उद्धार कर रहे हैं, अपने फैमिली में चाहे कुछ भी होता रहे, तो ऐसा कलयुग में संभव नहीं है। या तो हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं या सामने वाले से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं होता, ठीक है। तो आध्यात्मिकता में झूठ इसलिए नहीं बोलना चाहिए। जब आपको परेशानी है तो बोलनी चाहिए कि हाँ भाई, मुझे परेशानी बढ़ रही है, ठीक है ना। या तो आप
और उस परेशानी को ढूँढने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सही गाइडेंस चाहिए। अब सही गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति तलाश करना है जो अच्छा हो और साथ में जिसका जाप आपसे ज़्यादा हो, वही नेगेटिविटी को काटेगा। देखिए, स्वयं से नेगेटिविटी बहुत मुश्किल से कटती है, ठीक है ना? आप अपनी पीड़ा, ठीक है, थोड़ी मुश्किल से, आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपना इलाज कम करते हैं, खुद ही अपना इलाज करते नहीं, वो अपने किसी साथी का या अपने किसी मतलब कलीग का, उनकी मदद लेते हैं और अपना इलाज मतलब खुद कम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आध्यात्मिकता में अगर आपको नेगेटिविटी लग गई है तो आपसे जो ज़्यादा जाप कर रहा है वो आपका इलाज करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए और उससे अपनी समस्या शेयर कीजिए और डिस्कस करिए कि भाई मैं जाप करता हूँ और इतना करता हूँ, ऐसे करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो सामने वाला व्यक्ति आपको चेक करके बताएगा कि आपको क्या परेशानी है, ठीक है। और उस परेशानी पर कुछ दिन काम करके देखिए, हो सकता है कि आपकी परेशानी दूर हो जाए, ठीक है, और आप तरक्की के मार्ग पे चल जाएं। देखिए, सीधी सीधी बात है, अगर आप जाप ध्यान पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहला सिम्टम्स है आपको संतुष्टि आ जाएगी, आप के जीवन में शांति आएगी, ठीक है। और जो आपके जो हर्डल्स हैं वो धीरे धीरे रिमूव होने लगेंगे। लेकिन यह लंबे टाइम तक नहीं हो रहा है और आप और डाउन आते जा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी आपके अंदर या आपके आसपास है, जो आपको जो अच्छी चीजें पॉजिटिव आ रही हैं उनको रोक रही है या उनको डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है जो बहुत बड़े, एक एक केस आया था, एक मैंने देखा था, एक मतलब एक संस्था, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, वहां गया और वहां जाके फिर वो उसने जाप किया कि भाई मैंने तो ये साधना की। अब वो साधना करके जो वहां से जो उनको सिद्ध होना था वो आ गई उनके साथ। अब वो उनके साथ आ गई तो उनका तप बल इतना नहीं था कि अब वो उनको परेशानी करने लगी, ठीक है ना। हर एंटिटी में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। जब उनको परेशानी होने लगी तो फिर वो परेशान होने लगे। अब जहां से वो लेके आए वहां उनके गुरु तक उनका एक्सेस नहीं, और वहां जाने में पैसे भी बहुत खर्च हो, बार बार जा भी नहीं सकते आप, ठीक है, और उसका कोई इलाज करे नहीं, तो अब फंस गए ना आप, ठीक है। तो इसलिए जो देख के बड़े ग्रुप में बड़े उसमें कर रहे हैं तो वहां से करिए आप, जो भी आपको साधना करनी है जहां आपका थोड़ा एक्सेस हो। और अगर करनी भी है तो अपने दो चार साथ के ऐसे ग्रुप बना के रखिए जो आपकी मदद कर सके, ठीक है। अच्छा, एक केस और ये भी आया था कि भाई वो साथ में करते थे, एक जन ज्यादा आगे जाने लगा तो दूसरे वाले ने उस पर नेगेटिव क्रियाएं करना चालू कर दी, ठीक है। अब ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हर तरह से साधक साधक क्या होता है? साधक को होता है अपने आप को साधना, ठीक है। और साधने का मतलब ये है कि साधने के साथ अपने आप को होशियारी के साथ अपनी चारों तरफ एनवायरनमेंट पर निगाह रखना, ऑब्जर्व करना क्या हो रहा है, ठीक है। तभी साधक सफल हो सकता है साधना में, ठीक है। भगवान कृष्ण भी कहते थे कलयुग में, ठीक है, वो तो द्वापर में थे कि आगे वाले आने वाला समय ऐसा होगा कि अगर आपके पास कोई समस्या है तो उसका समाधान कलयुग के हिसाब से ही करना पड़ेगा, नहीं तो वो समस्या आपके आपके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत पैदा कर देगी। तो होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आप इस बात को सीरियसली लेंगे। अगर आपको साधना करते हुए आप डाउन जा रहे हैं तो एक बार जरूर चेक करिए, आप किसी से चेक करवाइए या आप किसी ऐसे उससे मिलिए जो ये बता सके कि आपके पास कोई नेगेटिविटी तो नहीं लग गई, ठीक है। साथ में एक बात और, अगर आपको साधना करते समय पूजा करते समय नींद आ रही हो, ठीक है, आप मंत्र उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बहुत टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते फिर भी आपकी जो आप जो भी चालीसा पढ़ते हैं, जो भी मंत्र पाठ करते हैं, जो भी स्रोत पाठ करते हैं उसमें गड़बड़ हो रही हो, तो हो सकता है कोई नेगेटिविटी आ गई हो जो आपकी साधना को डिस्टर्ब कर रही हो बार बार।
तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को, ऑब्स्टेकल्स को हटाइए और फिर साधना कीजिए, तो आपकी साधना बहुत तेज गति से आपको लाभ देगी। ठीक है। जय माता की। होप मेरी बात सबको समझ आई होगी। जय माता की।